बहुत हमको ये चीज़ की परवाह नहीं है, और ना हमको 1 मिनट लगता है काम उतारने से। सारी पहले मीडिया को बुलाए, लोग ये काम करते हैं। हम कहते हैं ये जो मीडिया को पैसे देता है इनसे बेहतर है ये किसी गरीब को घर में राशन डलवाओ। आज भी ये पाइप की चक्कर में लोगों ने मीडिया को बड़ा पैसा दिया है। अब यार क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। तो लाला भाई, आप समझते हैं कि हम जो सियासी पार्टी है उसकी कम्युनिकेशन गैप इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि वो जो मसाइल हैं वो उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा हो सके? देखो मैं आपको बताऊं, ये इसमें सियासी पार्टियों की कोई गलती नहीं है, ये सियासी तरबियत की बात होती है। जिनने सियासत किया होगा, जिनके सियासत के बारे में पता होगा, जिनको लोगों के बारे में तकलीफ के बारे में पता हो, आप पता नहीं आपका आजकल तो सियासी लोग भी ऐसी बनती है, रिक्शे से उतर के गाड़ी में बैठ जाता है, ड्राइवर बन जाता है, गाड़ी से उतर के मैकेनिक वाले बन जाते हैं। अब क्या करें, मेरी बात सुनो। चलिए, कोट पहनने से आदमी डॉक्टर नहीं होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। तो आपसे मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निशानदेही पर आपने आज जो है एहसनाबाद का जो एक बहुत बड़ा गंभीर मसला था उसको हल करवाया। आपकी काविशों को सलाम। आप ख़ास तौर पे आपका तो सलाम, लेकिन आपकी जो टीम है यहाँ पर, उबैद भाई हैं हमारे, ये जो हमारे अली भाई हैं, रहमत भी गए, रहमत भाई भी बैठे हुए माशाल्लाह। एजाज भाई, मैं हसनाबाद की, आपको पता है हमने हसनाबाद की सारी गलियों में पेवर ब्लॉक डलवाया, रोड बनवाया, जो ये सोसाइटी का काम था, लेकिन सोसाइटी ने नहीं किया। सोसाइटी का काम, सोसाइटी ऐसा काम सोसाइटी का, लेकिन हाँ ये सोसाइटी का काम है, लेकिन वहाँ के लोगों से हमारी मोहब्बत है, बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ, लोग कहता है यार आप हसनाबाद में क्यों, मैं कहता हूँ यार हसनाबाद की माँ बहनें और उनकी बुजुर्ग जो प्रोफेसर लोग हैं, जो जामुद रशीद जैसा इदारा हमसे मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत पे तो आदमी जान देता है यार। ऐसी मैं कहता हूँ अभी देखो, इलेक्शन से पहले हमने जामुद रशीद में जामुद रशीद वाली गली बनाया, उसकी जाके पीछे जो गलियाँ हैं उनमें पेवर ब्लॉक के बनाया। ये जो बाजार के पीछे, मार्केट के पीछे जो गलियों में हमने पेवर ब्लॉक बनवाया, वो पेवर ब्लॉक ज़रा चेक तो करे। उस तरीके से काम पूरा कराची, पूरा सिंध में नहीं हुआ जिस तरीके से हमने किया। 80 mm की गलियों में हमने पेवर ब्लॉक डलवाया, और वो पेवर ब्लॉक जो कहीं पर कराची और ये सिंध के अंदर कोई ठेकेदार इस्तेमाल नहीं करता है, हमने उनसे वो काम करवाया। इतनी ज़बरदस्त काम करवाया, कभी हसनाबाद के लोगों ने उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा नहीं किया। ये मेरे गिला है। अब ये हसनाबाद के लोग जो है वो सुनता है तो बनाए मेहरबानी से। देखो मैं एक टाउन चेयरमैन हूँ, एक भी देखो पहले भी MNA MP हमारी नहीं थे, MKM के PTI के थे, उनसे पहले MKM के थे। अब इस दफ़ा फिर MKM की है। हम दुआएं करते हैं इस साल के लिए MKM की, MNA MP फंड लाए, मेरी दुआएं वो लाए इस आवाम के लिए, लेकिन वो फंड लाए। मेरी बात सुनो, मेरे पीछे घूमना फिरने से उसको कुछ नहीं मिलना है, मैं तो अपने हिस्से का काम करूँ। वो लाए, वीडियो से कोई काम नहीं होता है। सरजमीन पे आवाम काम मांगता है, और आवाम इस वक्त में बहुत होशियार हो गया है। जदीद दौर है, 8 साल का बच्चा यहाँ से बैठ के अमेरिका में बात करते हैं, बात तो ये समझ गया है मेरे ख्याल मेरे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाला भाई, आपका कीमती वक्त से निकाल के मुझे टाइम देने का, और आपकी टीम का हमारे और एक बात बताता हूँ, हसनाबाद के आवाम के लिए, ये सोहराब रोड के आवाम के लिए मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। ये दफ्तर आपका है, आप सुबह हो शाम हो आए, अपने मसले मसाइल हल कराओ, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं पड़ो। मेरे काउंसलर, मेरे चेयरमैन बैठे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं, सीधा है। आपके तवज्जुह से मैं यही बात, अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप में ना वो अब ज़रा वो लालू खेती जबान हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बातें छोड़ने का तो जो है ना बहुत आवाज़ निकलती है, लेकिन आपके पास दरख्वास्त लाने, कोई भी मसला है, किसी भी हवाले से कोई मसला है तो आपके पास दरख्वास्त लेकर आएँ। आप जैसे कि लाला रहीम ने फरमाया कि मैं आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ, आपके पास दरख्वास्त लेकर आएँ। टाउन चेयरमैन, जो सोहराबपुर टाउन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 50 किलोमीटर दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दरख्वास्तें लाएँ, और ये आपकी खिदमत के लिए बैठे, यहाँ पर हमारे काउंसलर भी बैठे। बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्रुप में लोगों के बड़े तबसरे होते हैं, बातें करते हैं, वो लाइटें लगा दिया, लाइटें बंद है भाई, लोड शेडिंग है तो बंद ही रहेगा। बिल्कुल, लोड शेडिंग होगा तो बंद ही रहेगा। दूसरी नंबर पे लाइटें पुराने लगा दिए, नया लगा दिए, फलाना लगा दिए। आपको पता है इस लाइटों की बिल कितनी आ रहा है, और हमारी इनकम क्या है, इस TMC का इनकम क्या है, और यहाँ का हर महीने का जो है 30 से 40 लाख रुपए बिल देना पड़ता है। पता है ये कहाँ से आएंगे?
तीसरी नंबर पे मेरी आपसे एक सवाल है। मेरे सामने आप खड़े हुए, आप हसनाबाद की रहायशी है, आप बताओ आपने एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया। बात ये, जब तक आप ये टैक्सेस नहीं देंगे तो ये एरिया में कैसे हल करूँगा। लेकिन आपके पास एक व्हाट्सअप में तनकीद तो आपको आता है, बात करना तो आप कर सकता है, लेकिन अपने में इस्लाह भी पैदा करो, अपने को भी ठीक करो। आपका ये टैक्स देना जो है ये इस मुल्क और इस एरिए का फ़ायदा हो सकता है। बराए मेहरबानी इस तनकीद के बजाय अपना टैक्स दे दो, आपका बहुत एहसान हो। टैक्स देते हैं और तनकीद करने से पहले जो मामले की नोयत की बैकग्राउंड में जाके देखिए, समझेंगे। अगर लोड शेडिंग है तो लाइट कहाँ से जलेगी, और दूसरी बात ये लाइटें लग रही हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है ये, आपको पता है लोड शेडिंग में आके खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाता है, देखो लाला ने तो वीडियो डाली, ये लाइट तो बंद है। बराए मेहरबानी आप उसके लिए उठ के आ जाओ और ये वीडियो बनाओ, लाला ने ये अच्छा काम किया। नहीं, उसके लिए मुझे उठ के जाना पड़ेगा। देखो मैं भी इंसान हूँ, जब कोई आदमी आपके एरिया के लिए कदम उठाया ठीक करने के लिए, तो वो मेरे कंधे से कंधा मिला के, ये मेरे नहीं है, ये आपका भी है, मेरे भी है, और मिलके इस एरिया को खूबसूरत बनाए, अच्छा बनाए। आपका ये जो पेट्रोल आपने खर्च किया, उनके बजाय आप एक दरख्त लगाए तो आपको बच्चों के लिए भी सवाब होंगे, इस एरिया भी खूबसूरत होगा तो और मिल के काम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने माशाल्लाह। और फिर मैं दोबारा, उबैद उस्मानी भाई मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे अली भाई मौजूद हैं, सुबह से लगे में रोज़ा है नहीं है हमारे अच्छा, ये तो बाहर जाके पता चलेगा। और शौकत भाई भी बैठे हैं, रहीम साजू भाई कहाँ चलेगा? इन सारियों साहब अपनी कमरे में बड़ा आदमी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए।